पहला प्रस्ताव जो मांगा गया था उस पर पूरी तरह से गौर नहीं हुआ, लेकिन अब जो दूसरा प्रस्ताव मांगा गया है उससे कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है। तो यही बात लेकर महेश शर्मा आज पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास पहुंचे थे और उन्होंने तमाम जो बात थी वो पूरी बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, साथ में एनजीटी को भी प्रस्ताव की कॉपी बनाकर भेजी जाएगी और देखा जाएगा कि कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन इस मामले में एक बात तो श्वेता तय है कि जो इमारत अब बनकर खड़ी हो गई है उसको अब तोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे में बायर्स की परेशानी और ज्यादा खड़ी होंगी और ना ही बिल्डर अब बायर्स का पैसा। अच्छा अनुराग, इस पूरे मामले में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी, जिस तेजी के साथ ये बिल्डिंग्स बन रही थी, उस वक्त नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया। एनजीटी ने लगातार अगर कहा भी होगा कि नियमों को ताक पर रखा जा रहा है तो भी शायद उस गंभीरता से नहीं कहा। अब जब फ्लैट बनकर तैयार हो गए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बारी आ रही है, तो नोएडा अथॉरिटी ने रोक लगाकर रख दी है। सबसे ज्यादा केस तो वाकई जैसा आप कह भी रहे हैं बायर्स ही रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो ये है कि ऐसे में अप्रूवल कैसे मिलेगा, क्योंकि एनजीटी तो साफ साफ कह रही है कि मानकों के हिसाब से नहीं है, और अगर इसको अप्रूवल मिल भी जाता है तो कहीं ना कहीं एनजीटी पर सवालिया निशान नहीं खड़ा हो जाएगा। जो बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से पक्षी विहार के आसपास का जो एरिया था उसको बिल्कुल ये कह दिया गया था कि यहाँ पर कोई इमारत नहीं बनेगी, और अगर इमारत बनती भी है तो जो उसकी ऊंचाई है वो बिल्कुल एनजीटी के मानकों के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो नोएडा के बिल्डर थे उनके अंदर पैसों का गुमान था, पैसों के बलबूते पर अधिकारियों से उनका गठजोड़ होता चला गया, जिसके चलते जो इमारत अगर 10 मंजिल की बननी थी तो उसको 30 मंजिल से ऊपर तक का बना दिया गया। इनको उम्मीद नहीं थी, ना अधिकारियों को ना ही बिल्डरों को, कि एनजीटी इस मामले में अपना दखल कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से एनजीटी का डंडा चला तो उसके बाद जो पूरी की पूरी कहानी थी वो निकलकर सामने आ गई और इसमें बिल्डर और अधिकारियों का गठजोड़ साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पक्षी विहार के जो आसपास का एरिया है उसका जो रेडियस है उसको कम करने की बात चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनहित